हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन विथ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि द केमिकल बॉन्ड दैट इज फाउंड बिटवीन two combining atoms by mutual sharing of one or more pair of electrons is called a covalent bond and the compound formed due to this bonding is called covalent compound। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको दोनों एटम जो कंबाइन हो रहे हैं वो शेयर करेंगे, तो उस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब ये कौन से एटम्स के बीच में बनता है? अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवेलेंट, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा था। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन के 4 होते हैं और हाइड्रोजन के सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो बाकी नॉन मेटल्स हैं जिनमें 5, 6, 7 हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते नहीं, क्योंकि 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स देना पॉसिबल नहीं है। एनर्जी ट्रांसफ़र के हिसाब से ये नहीं हो सकता, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। लेकिन अब जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हम सबसे जो इसमें हमारा जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है कार्बन C6। C6 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 4। इसका मतलब कार्बन की जो वैलेंस शेल है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। नाउ इट कैन नॉट गिव अवे 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन नॉट टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर इसके पास क्या तरीका है बॉन्ड फॉर्मेशन का? जबकि कार्बन जो है, कार्बन दुनिया का ऐसा कंपाउंड है, ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है ना। कार्बन इतने ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है कि कार्बन कंपाउंड्स को हम एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो तो बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है। तो वो कौन सा तरीका है जिससे कि कार्बन अपने बॉन्ड्स बनाता है? तो ये जो तरीका है जिससे कार्बन बॉन्डिंग करता है बाकी एटम्स के साथ, दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। So the atoms of such elements do not favor the loss of their electrons due to energy considerations and thus transfer of electrons is not possible। तो ये कैसे कंप्लीट करते हैं अपने ऑक्टेट को? बाय म्यूचुअली शेयरिंग वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ना इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो दोनों एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अगर एक एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयर कर रहा है, तो दूसरा वाला भी 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। जैसे चलो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, आगे आ रहे हैं तो, है ना। So whenever a non-metal कहाँ होता है? When a non-metal combines with another non-metal, sharing of electrons takes place between the atoms and a covalent bond is formed। तो 2 non-metals जब combine करते हैं, जो कौन से मेथड से combine करते हैं? They combine through covalent bonding। Example, hydrogen is a non-metal, chlorine is also a non-metal। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन combine करते हैं तो क्या होता है? H पॉजिटिव आयन बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही है उसके पास, और क्लोराइड का जो आयन बनता है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है और ये एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने खींची है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये जो बॉन्ड की ये जो लाइन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है।